Assalamu alaikum students, welcome back to EVIC High School homework series. Kids, in today's video we will complete grammar section of unit number 4, Let's Make Our Roads Safer. So the grammar section begins from page number 37. Proofread the passage and rewrite after corrections. Alright kids, तो जब भी आपने कभी कोई पैराग्राफ प्रूफ रीड करना होता है, प्रूफ रीड का मतलब होता है कि आपने उसकी पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, इन तमाम चीज़ों को करेक्ट करना है. ओके, इस तरह की चीज़ें हम दिए गए पैसेज में प्रूफ रीड करेंगे. ओवर स्पीडिंग इज मोस्ट क्रूशल फैक्टर कॉजिंग फैटलिटीज और इंजरीज इन रोड एक्सीडेंट. सो फर्स्ट वर्ड जो प्रॉब्लमैटिक है दैट इज ओवर स्पीडिंग, बिकॉज ओवर स्पीडिंग इज वन वर्ड. ओके, तो ये जो स्पेस है इसको आपने यहाँ से ख़त्म कर देना है और ओवर का ओ विल बी कैपिटल. ओके, देन कम्स रोड. दिस इज नॉट रॉड, दिस इज रोड, राइट? रोड एक्सीडेंट्स और आगे फुल स्टॉप. नेक्स्ट सेंटेंस इज स्पीड लिमिट्स. ओके, यहाँ पे स्पीड का एस विल बी कैपिटल एंड लिमिट्स की स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट, राइट? तो यहाँ पे एम एंड टी के बिटवीन देयर विल बी आई. लिमिट्स आर स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट रोड्स एंड देन फुल स्टॉप. ओके, स्पीड लिमिट्स आर स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट रोड्स. ओके, सो किड्स, जो आपकी टीचर आपकी कॉपी जब चेक कर रही होती हैं दैट मीन्स प्रूफ रीडिंग. ओके, तो आपकी जो भी मिस्टेक होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, कैपिटलाइजेशन मिस्टेक होती है, फुल स्टॉप कॉमा मिस्टेक होती हैं, जिस तरह आपकी टीचर अपने रेड पेन से वो पॉइंट आउट करती हैं, आपने खुद से इस पैराग्राफ में वो चीज़ें पॉइंट आउट करनी है. ओके, सो थर्ड सेंटेंस, द ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रोव. देखें यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं हो रहा, राइट? सो द टी विल बी कैपिटल. ड्राइवर्स, यहाँ पे इस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप आर करेंगे बिकॉज एक से ज़्यादा ड्राइवर की बात हो रही है, राइट? द ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रोव या ड्राइव. ड्राइव, देयर विल बी आई and you will remove this O. Their vehicles within given speed limits. Okay, and should reduce speed near schools. देखें स्कूल की स्पेलिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे एक और O आप ऐड करेंगे. schools, comma, colleges, comma, hospitals, comma, urban areas and during inclement weather conditions, full stop. Okay, next sentence is violation of prescribed. This is no word in English, right? तो यहाँ पे K की जगह you will write C और violations का V will be capital. Violations of prescribed speed, see 1E है, यहाँ पे डबल E होगा. लिमिट्स, अगेन लिमिट्स वाला इशू, ठीक है? लिमिट्स में आपने आई ऐड करना है. नॉट ओनली इन डेंजर्स लाइव्स, ये लाइव्स आएगा या LIVES आएगा, राइट? LIVES आएगा. ऑफ रोड यूजर्स, Z होगा या S होगा? S, राइट? बट कैन ऑल्सो इनवोक, दिस इज नो वर्ड. ओके, सो यहाँ पे आएगा इनवाइट, बुलाती हैं अपनी तरफ. पेनल्टीज, ठीक है? इन VITE, invite penalties and legal action under traffic laws and then you will add a full stop. Okay, so this exercise will be completed on your notebook. Okay, आपने ये पैसेज नहीं लिखना, लेकिन आपने इसकी जो करेक्ट फॉर्म है, जो प्रूफ रेड फॉर्म है, वो आपने राइट करनी है ऑन योर नोटबुक्स. देन कम्स कंपाउंड वर्ड्स. किड्स, कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं दो मीनिंगफुल वर्ड्स मिलकर एक नया मीनिंग बनाएं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं फायर. फायर मीन्स, फायर का मतलब होता है आग, राइट? एंड फाइटर का मीन्स होता है लड़ने वाला. इन दोनों वर्ड्स के अलग मीनिंग्स हैं, राइट? लेकिन जब आप इन दोनों वर्ड्स को जोड़ देते हो तो उसका क्या मतलब बन जाता है? फायर फाइटर, जो कि आग से लड़ते हैं. ओके,
इस तरह के वर्ड्स को हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। अगर आपने क्लास 6 की वीडियो देखी होगी तो होपफुली आपको ये चीज़ें जो हैं वो आपने अंडरस्टैंड की होंगी। ओके, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड इनसर्कल ऑल द कंपाउंड वर्ड्स गिवन इन द टेक्स्ट। ऑल्सो ब्रेक कंपाउंड वर्ड्स इनटू बेस वर्ड्स एंड राइट दोज बेस वर्ड्स इन द टेबल गिवन बिलो। ओके, तो आपने बताना है कि इस पैराग्राफ में से कौन से वर्ड्स जो हैं वो कंपाउंड वर्ड्स हैं, यानी कि दो अलग मीनिंग वाले वर्ड्स को जोड़ के बनाए गए हैं। ओके, और एक जगह आपने वो कंपाउंड वर्ड लिखना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी फायर फाइटर, और पहला बेस वर्ड उसका बनेगा फायर और दूसरा बेस वर्ड बनेगा फाइटर। इज इट क्लियर? सो नाउ लेट्स रीड द पैराग्राफ। आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग साइड द रोड विद माई बेस्ट फ्रेंड आयशा। अलॉन्ग साइड, अब अलॉन्ग साइड मैंने यहाँ पे क्यों पिन पॉइंट किया है कि बच्चों जब आप अलॉन्ग समझते हो तो अलॉन्ग का मतलब होता है साथ, और साइड का मतलब होता है तरफ, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, इस तरह से। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो आपस में मिल के अलॉन्ग साइड बना रहे हैं, जिसका मतलब है नेक्स्ट टू द रोड। ओके, आई वॉज वॉकिंग नेक्स्ट टू द रोड विद माई बेस्ट फ्रेंड आयशा। ओके, so I was walking alongside the road with my best friend Aisha, who had arrived at my home with her grandmother. Okay, so grandmother is also a compound word because grand का अलग से meaning भी होता है और mother का अलग meaning होता है, लेकिन when you are talking about grandmother as a compound word, then इसका मतलब आपकी दादी अम्मी या आपकी नानी अम्मी होगा। The weather was very beautiful and everything around was eye-catching. आई कैचिंग, यहाँ पे हमें कंपाउंड वर्ड मिला है क्योंकि आई का एक अलग मीन होता है और कैचिंग का एक अलग मीन होता है, राइट। वी वर डिस्कसिंग वेरियस टॉपिक्स ऑफ आवर इंटरेस्ट। आयशा टोल्ड मी दैट शी स्पेंट हर हॉलीडेज बाय वॉचिंग बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, एंड सेम गोज विद फुटबॉल। फुट का अलग मीन होता है एंड बॉल मीन समथिंग डिफरेंट। मैचेस बिकॉज she is a big fan of basketball and football. Already we have highlighted it, right? I told her that I spend most of my time in the upside down walkway in the hilly areas as I am a big nature lover. So यहाँ पे upside and walkway, up का अलग मीन है एंड साइड का अलग मीन है, एंड आई एम नॉट गेटिंग इनटू आपको ये मैं अप और साइड और फुट और बॉल और इन सब के मीनिंग्स बताऊं। ओके, नेक्स्ट इज वॉक वे। वॉक का अलग मीन है एंड वे का अलग मीन है। लास्ट लाइन इज आई लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस, द स्पेक्टेक्युलर ब्यूटी ऑफ सनफ्लावर। दिस इज अ कंपाउंड वर्ड बिकॉज सन का अलग मीन होता है एंड फ्लावर्स का अलग मीन होता है, एंड अट्रैक्टिव बटरफ्लाइज। Butter also means something else and flies also means different types of flies. So ये जो words आपने यहाँ पे underline किए हैं, अब आप इनके compound words पहले यहाँ पे write करेंगे जैसे alongside, और उसके बाद इसकी पहली base form लिखेंगे along और उसके बाद side. Okay? Okay, next exercise is degree of adjectives. Kids, हमने अपनी पिछली वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है। एक होती है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, और इसमें एक पॉजिटिव होता है जैसे लार्ज। कंपैरेटिव का मतलब है कि वो कंपैरिजन किया जा रहा है उसका, लार्जर। सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे आला, ठीक है, सबसे अच्छा, तो जैसे लार्जेस्ट। ओके, सेम उसी तरह ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल। ओके, तो इस तरह की जो एडजेक्टिव्स खसूसियात होती हैं, उनकी जो डिग्रीज होती हैं, उनको हम 3 एस्पेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अभी तक आप इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते रहे हो, लेकिन नाउ यू विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी बाय एडिंग पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव टू योर वोकैबुलरी। ओके, सुपरलेटिव सबसे आला, कंपैरेटिव जिसमें कंपैरिजन हो रहा है दोनों चीज़ों का, और पॉजिटिव मीन्स के जो उस वर्ड की बेस फॉर्म है। सो
नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द कॉलम, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके, ये जो 3 वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं एक साथ जब भी आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। उसी तरह से यहाँ पे आपको पॉजिटिव वर्ड नहीं दिया गया, लेकिन आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दिया गया है, टिनियर, टिनिएस्ट। तो यहाँ पे क्या इसका वर्ड है? टाइनी। ओके, नेक्स्ट इज कॉशियस, मोर कॉशियस, मोस्ट कॉशियस। याद रखिएगा कि जहाँ पे मोर कॉशियस आ गया है तो उसके सुपरलेटिव में मोस्ट ही आएगा। कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम सिर्फ मोर या मोस्ट लगाते हैं और वर्ड वो सेम ही रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बेस्ट। तो इसमें जो आपकी टीचर्स आपकी कॉपी पे जब आप अच्छा काम करते हैं तो कहती हैं गुड। जब बेहतर काम होता है देन इट इज़ बेटर, और जब बहुत ही उम्दा काम होता है तो दैट इज़ बेस्ट। ओके, सैड, सैडर, सैडेस्ट। देन जिसका यंगेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है तो उसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव क्या होगा? यंग, यंगर, यंगेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज हेल्पफुल। हेल्पफुल का कंपैरेटिव होगा मोर हेल्पफुल। ओके, और मैंने आपको बताया था जिन वर्ड्स के एक डिग्री के साथ मोर या मोस्ट लगता है तो नेक्स्ट में ऑटोमेटिकली मोस्ट आ जाता है, मोस्ट हेल्पफुल। नाउ नेक्स्ट इज मोर कंफर्टेबल। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? पॉजिटिव डिग्री होगी कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, और यहाँ पे रिमेंबर द टिप, मोस्ट कंफर्टेबल, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फ्रेंडली। इसका कंपैरेटिव इज फ्रेंडलियर। Okay, if you can see it from over here, and then it is friendliest. Next comes wet, wetter, wettest. Then comes farthest, far, further, furthest. Okay, फार मीन्स दूर, उससे ज़्यादा दूर, सबसे ज़्यादा दूर। ओके, सो ओके किड्स, आप इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, और जो आप वर्ड कॉमनली यूज़ करते हैं दैट इज़ फर्दर, राइट। तो सेम इसका यही मीनिंग है, एंड फर्देस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्स्ट। तो बैड, वर्स, वर्स्ट। ओके, बुरा, उससे बुरा, सबसे बुरा। ओके, तो किड्स ये आपने अपनी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज फॉर्मिंग एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स। इसमें हमें वो ये बता रहे हैं, आपको याद होगा सुफिक्सेस क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस हमने पढ़ा था बच्चों। सुफिक्सेस जो हैं वो वर्ड के एंड पे आता है, ओके, और प्रीफिक्सेस होते हैं प्री मीन्स पहले, ओके, एंड सुफिक्सेस मीन्स वर्ड के बाद में, ओके। सो एडजेक्टिव्स अगर हम नाउन के साथ ऐड करते हैं सच एज इश में या फुल में या सम, लेस, इन, वाई, एल वाई, एबल, इस तरह के जो हम वर्ड्स ऐड करते हैं वो एक नाउन को एडजेक्टिव बना देते हैं। और कुछ वर्ड्स जैसे कि एल वाई, ई डी, लेस, ए टी वी ई, एबल, इस तरह के वर्ड्स हम जब वर्ब में ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। जैसे नाउन है फ्रेंड, इट इज़ अ कॉमन नाउन, राइट। तो फ्रेंड जो है जब हमने उसको एडजेक्टिव बनाना है देन वी विल राइट फ्रेंडली, ओके। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। ही हैज़ अ वेरी फ्रेंडली पर्सनैलिटी, उसकी बहुत ज़्यादा
दोस्ताना पर्सनैलिटी है। ओके, तो आपने क्या किया है, एक नाउन को एडजेक्टिव बना दिया है, क्या लगा के, LY लगा के, राइट। सेम कम्स विद डेंजर। डेंजर को जब आपने एडजेक्टिव बनाना है, नाउन इज डेंजर, इसको जब एडजेक्टिव बनाओगे यू विल राइट डेंजरस। ओके, देन कम्स एक्सीडेंट। ओके, सो एक्सीडेंटली, गलती से मुझसे ये हो गया। ओके, और एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, हादसा। तो जब आपने हादसे की बात करनी है सो देन दैट इज़ अ नाउन, लेकिन जब आपने बताना है कि आपसे गलती से चीज़ हो गई है, दैट इज़ एक्सीडेंटली। ओके, नेक्स्ट इज ब्रूट। किड्स, ब्रूट का मतलब होता है अटैकिंग विदाउट वार्निंग, ठीक है, अचानक से हमला करना, ठीक है, लेकिन इसको जब आपने एडजेक्टिव बनाना है यू विल राइट ब्रूटल। ओके, हिस्ट्री, हिस्टोरिकली, राइट। सो पर्सन, पर्सनली। ओके, सो इस तरह से आपने इन तमाम नाउन्स को क्या किया है, एडजेक्टिव बना लिया है। नाउ लेट्स कम टू वर्ब। वर्ब इज अ डूइंग एक्शन, राइट। Verb is an action word, right? So obey, obedient. Play verb को जब आप इसके साथ कोई suffixes लगाएंगे तो ये adjective बन जाएगा, जैसे playful. Okay? Then comes talk. Talk का आप बना सकते हैं talkative, right? Enjoy, enjoyable. Help, helpful. Read, all right kids. So next is exercise articles. Articles kids आपको पता है क्या होते हैं, the and a, okay? और ये आपने बहुत दफ़ा इनको प्रैक्टिस भी कर चुके हो और इनको समझ भी चुके हो. So let's just move towards the exercise. Okay, Sana put dash orange in her plate, an orange in her plate. जावेद बॉट डैश चॉकलेट मिल्क. यहाँ पे किड्स आप आ भी मेंशन कर सकते हैं या द भी मेंशन कर सकते हैं. ओके, एनीथिंग दैट यू लाइक. आई एट डैश लास्ट पीस ऑफ केक. आई एट द लास्ट पीस ऑफ केक, क्योंकि ये स्पेसिफिक केक की बात कर रहे हैं जो कि लास्ट पीस था. डैश एग इज शेप्ड लाइक डैश ओवल. An egg is shaped like an oval. The dog caught dash stick. The dog caught a stick. He likes to read dash stories. He likes to read the short stories. The next is we went on dash field trip. We went on a field trip. Dash plates are on the dining table. The plates, specific चीज़ की बात होगी, then you will write the. Okay, the plates are on the dining table. My grandmother likes dash flowers very much. The flowers very much. Okay, next is point number 10. Their car does 150 miles dash hour. अब यहाँ पे a आएगा या an आएगा? यहाँ पे एन आएगा. और एन क्यों आएगा? लेट्स रिवाइज द रूल. दैट इज कि जब एक वर्ड साइलेंट हो, जिसमें एच हमारा आवर में साइलेंट है, तो जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज अ वॉवल वर्ड, राइट. तो इसलिए वी विल राइट एन. आई ऑलवेज लिसन टू डैश रेडियो इन द मॉर्निंग. टू द रेडियो इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट इज योर मदर वर्किंग इन डैश ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग. इन द ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग, स्पेसिफिक ऑफिस बिल्डिंग की बात हो रही है, तो इसलिए वी विल ऐड द. नेक्स्ट एक्सरसाइज वेरी सिंपल, अपॉस्ट्रोफीज. यूज अपॉस्ट्रोफीज टू कॉन्ट्रैक्ट द गिवन वर्ड्स. ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं इनको आपने कंट्रैक्ट करना है. ओके, यानी कि छोटा करना है.
इनके साथ अपॉस्ट्रोफीज लगा के, ये जो अपॉस्ट्रोफी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये लगा के। सो ये आप बहुत दफ़ा करते हैं। जब आपने इट्स कहना होता है देन यू से IT अपॉस्ट्रोफी S, इट्स, राइट। आई एम को जब आप शॉर्ट करके लिखते हैं यू विल राइट इट एज आई एम, you will, they will, you write it as they'll, right? You are, your, right? We are, we're. They are, their. Is not, isn't. Are not, aren't. Cannot, can't, right? Simple. So now अब आपने यहाँ पे क्या करना है, that you need to write 5 sentences using word with apostrophe to show possession. possession का बच्चों मतलब होता है कि किसी की मलकियत जाहिर करना, कि ये बैग सारा का है, या ये बैग आयशा का है, या ये बैग महरीन का है, इस तरह से। ओके, सो now we will make 5 sentences. 3 sentences I will make for you and 2 sentences you will make on your own. Okay, so पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन सी वो एक्सरसाइज हैं जो आपने अपने कॉपी पे करनी है। फर्स्ट तो ये एक्सरसाइज थी। ओके, लेट्स हाईलाइट, लेट्स टिक इट विद येलो marker. First exercise that will be done on your notebook is this one, proofreading. Okay, next comes this exercise. Okay, adjectives wali. Then comes apostrophe exercise and this one. These are the 4 exercises that will be completed on your notebook. Okay, so make sure that you complete your work on time, and also make sure that you subscribe to the channel and also share it with your class fellows, and do let me know that was this exercise easy for you, and give your feedback on this video. So now next is write 5 sentences. Okay, so हमने apostrophe लगा के sentences बनाने हैं। Sentence number 1, I borrowed Hamna's pencil for the test. Sentence number 2 can be, the teacher's advice was very helpful. Sentence number 3, this is Fatima's bag. Okay, so इस तरह के किड्स आपने सेंटेंसेस बनाने हैं अपोस्ट्रोफीज लगा के, ताकि आपने ये पोजीशन शो किया है कि ये बैग फातिमा का है, मैंने हमना की पेंसिल ली अपना टेस्ट कंप्लीट करने के लिए, टीचर की एडवाइस बहुत अच्छी, बहुत कारामद साबित हुई। ओके, सो इस तरह से आपने 4 and 5 सेंटेंस, आपने इस तरह से 2 और सेंटेंसेस बनाने हैं, एंड दिस विल ऑल्सो बी completed on your copy. Okay, so till here we have completed our page number 37, 38 and 39. Okay, so in the next part of the video we will complete remaining 2 pages, page number 40 and page number 41. Okay, और इसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर एक न्यूज़ पेपर से आर्टिकल लेके तो बताऊंगी कि किस तरह से you can write an article. So kids, make sure that you subscribe to the channel, share it with your friends. Your feedback motivates us to make more understandable and simpler videos for you. Okay, take care and Allah Hafiz.